हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस्ट टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जितने लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं उन सभी का वेलकम। एंड अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज़। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी और शू यंग लैन यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए थे और शू यंग उस वक्त स्पीच दे रहा था। और उसकी स्पीच ख़त्म होने के बाद उसने जियांग को देखकर, जो कि उससे बहुत ज़्यादा दूर था, उसे देखकर शू यंग ने विंक किया। और ये लाइव सभी ने देखा था, पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों ने ये देखा था, क्योंकि शू यंग उस समय लाइव आ रहा था। ये जो स्पीच चल रही थी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की, ये लाइव चल रहा था। और शू यंग के विंग को देखकर सारे स्टूडेंट हुटिंग करने लगे, चिल्लाने लगे। ये देखकर ओमेगास जैसे पागल हो गई थी शू यंग के इस विंग करने से। और जियांग जानता था इस अल्फा ने मुझे ही देखकर ये किया है, इसी वजह से वो और भी ज़्यादा उस चेयर में घुसा जा रहा था, जैसे वो अभी इस चेयर में से गिर जाएगा। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था शू यंग से। और आगे बैठी हुई जो ओमेगास थी उन लोगों के ऊपर जियांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सब तो शुयांग के जैसे तारीफों के पुल बांधे जा रही थी और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। और जियांग को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, जियांग बस भी करो, कितना धंसोगे, गिर जाओगे। जियांग ने कहा, तुम्हें पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतने सारे लोग हैं यहाँ ना, बस मैं इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अक्सर में मैं मेरे हाथों से आज ही मर जाता। ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, मैं जानता हूँ, इसने मुझे ही देख के विंक किया है ना, मैं जानता हूँ। म्यान ने कहा, तब तुम चुप क्यों रहे हो, तुम जान रहे हो तब क्यों तुम चुप रहे हो। यंग ने कहा, तो मैं क्या करूँ, उसकी जाके आरती उतारूँ। ये जो इसकी फ्रेंड्स हैं, मतलब फैंस है, पागल फैंस, देखो कैसे, ओ माय डार्लिंग, ओ माय शू यंग, प्राइम मिनिस्टर शू, देखो कैसे कह रही हैं, जैसे अभी इसके ओमेगा बनने के लिए तैयार हो ये सब। मैम ने कहा, तो तुम जेलस हो रही हो क्या जियांग, देखो तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। जियांग ने कहा, क्या जेलस, और मैं जेलस होगी मेरी जुत्ती, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस वजह से क्योंकि उसने लोगों के सामने मुझे विंक किया, इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। और उसकी हरकतें देखी है तुमने, देखो कैसे ऐसे बन रहा है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, देखो कैसे बैठा हुआ है, अपने आप को जैसे कोई हूर का पारा समझता हो, जैसे कि सभी ओमेगास उसके ऊपर मरी जा रही हैं। मैंने देखते हुए कहा, वैसे सही बात तो है, देखो सभी ओमेगास चिल्ला चिल्ला कर प्राइम मिनिस्टर शू ही कह रही हैं, वैसे देखा जाए तो। जियांग ने कहा, तुम बहरी हो गई हो, वो प्रेसिडेंट के बारे में सब चिल्ला रही है, इस गधे के बारे में नहीं। मैंने अपने आइज़ को रोल किया और कहा, व्हाटएवर, तुम्हारा गुस्सा ना। और काफ़ी देर तक वो स्पीच चली, कम से कम 1 घंटे और तक वो सेमिनार और चला। और 1 घंटे तक जियांग ने अपने फेस को छुपाया हुआ था, उस चेयर में घुसा जा रहा था। वो उसे फील हो रहे थे शुयांग के वो आइस, कि वो उसी को देखे जा रहा है। सीरियसली ये अल्फा मुझे देख कैसे रहा है, वो भी इतनी भीड़ में से, मैं तो कितना पीछे बैठा हूँ। मुझे पहले पता होता ना, मैं आता ही नहीं सेमिनार में। नहीं, सेमिनार में क्या, मैं तो कॉलेज ही आज नहीं आता। मुझे आज पता होता कि ये आ रहा है, ये लीचड़ आदमी। बस करो, मुझे घूरना, लाइव चल रहा है। मैंने कहा, कुछ कहा तुमने। जियांग ने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, बस मेरा मुंह अपने आप खुले जा रहे हैं, गालियाँ दे रहा हूँ मैं। मैम ने कहा, जियांग चिल्लो मत, देखो सर है पीछे, और तुम प्राइम मिनिस्टर को गालियां बक रही हो। सीरियसली उन्हीं का सम्मान हो रहा है यहाँ और तुम उन्हीं को गालियां बक रहे हो। जियांग शट अप, बस करो गालियां देना। मैंने जियांग के मुंह को पकड़ लिया और कहा, अब आगे और वक्त मत कहना, समझे तुम, देखो सर हमें ही देख रहे हैं। मैंने पीछे पलट के देखा, सर वो क्या है ना, इसकी तबीयत सर ठीक नहीं है, इसी वजह से। टीचर ने कहा, ये क्या बोल रहा था।
मैमियन ने कहा, हाँ हाँ सर, कुछ नहीं, वो क्या है ना, आपने सर होमवर्क नहीं दिया था आज, तो उसी वजह से ये मुझे याद दिला रहा था। टीचर ने कहा, ठीक है, सेमिनार पे ध्यान दो। मैमियन ने कहा, ये सर। और उसके कुछ देर बाद वो सेमिनार ख़त्म हो गया था और प्रेसिडेंट लैन वांगजी और शू यंग वहाँ से निकल चुके थे और सभी भीड़ जो है वहाँ से जा रही थी। स्टूडेंट्स की जो भीड़ थी परमार, क्योंकि आज सभी स्टूडेंट को बुलाया गया था सेमिनार के लिए और सभी स्टूडेंट जा रहे थे। तभी उस भीड़ में से जियांग और मैम्यान भी वहाँ से निकल रहे थे। तभी जियांग को किसी ने खींच लिया। जियांग ने चिल्लाया, आ! और उसने अपने सामने देखा तो उसे किसी ने पिन किया था वॉल में और उसने अपने सामने देखा। हेलो ब्यूटी, यू मिस मी बेबी। जियांग शुयांग को देखकर शॉक्ड हो गया था। क्या? ये तो चला गया था ना? जियांग ने कहा शुयांग को धक्का देकर। मिस? हाँ हाँ, मिस तो मैं तुम्हें बहुत कर रहा था। शुयांग ने कहा, सच में माय डार्लिंग, माय बेबी, माय स्वीट हार्ट। जियांग ने कहा, यस ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें मिस किया। और फिर जियांग ने शुयांग को एक पंच किया। शुयांग ने कहा, आउच आउच आउच, बहुत तेज लगा है डार्लिंग। देखो बेबी, लोगों के सामने तो इतना प्यार मत बरसाया करो, लोग मेरे और तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जियांग ने कहा, सोचने दो, जो सोचना चाहते हैं, सच में मैं तुम्हें प्यार ही तो कर रहा हूँ। और उसने शुयांग जो आ रहा था जियांग से फ्लर्ट करते हुए, और जियांग ने शुयांग के हाथों को पकड़ा और उसे मोड़कर उसे पीछे कर दिया और उसे एक पंच मारते हुए कहा, अब कैसे लगा बेबी? शुयांग ने चिल्लाया, आ! शुयांग के चिल्लाने पर उसके सारे गार्ड्स वहां आ गए थे और उन सभी ने जियांग के हेड पर गन पॉइंट कर दिया था। पर जियांग का गुस्सा तो वो फटा जा रहा था, वो बहुत गुस्सा था शुयांग के ऊपर। उसने कहा, हाँ अब कहोगे तो मुझे कॉल करोगे, बोलो। मिस निया ने कहा अपने गन को जियांग की तरफ पॉइंट करते हुए, उनका हाथ छोड़ो, तुम प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकते, हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। शुयांग ने चिल्लाया, स्टॉप! तुम सबको यहाँ आने के लिए किसने कहा? गो बैक एंड गन्स डाउन, एवरीवन गो बैक। और ये सुनते ही सभी पीछे हट गए थे और वो सभी पीछे मुड़ गए थे और उन्होंने उस एरिया को जैसे कैप्चर कर लिया था, उस गैलरी को, और उस गैलरी में से कोई भी आ जा नहीं सकता था। जो स्कूल का गैलरी था वहाँ से। शुयांग के इतने डार्क वॉइस को सुनकर जियांग के तो जैसे हाथ शुयांग के हाथ से ढीले पड़ गए थे, पर शुयांग की बातें सुनकर जियांग का पारा फिर से हाई हो गया था। शुयांग ने कहा, बीबी अच्छा ये तो बताओ, अगर हम वेडिंग करेंगे तो तुम हमारे साथ वेडिंग कहाँ करना चाहोगे? नहीं 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 नहीं, ये बताओ कि अगर हमारे बच्चे होंगे तो हम उनका क्या नाम रखेंगे? देखो मैं चाहता हूँ कि उन सभी का नाम तुम्हारे नाम से स्टार्ट हो, ठीक है? तुम चाहते हो तो वेडिंग के बाद भी अपना सरनेम लगा सकते हो। आई हैव नो ऑब्जेक्शन माय डार्लिंग, माय बेबी। जियांग ने कहा, तुम नहीं सुधरने वाले। और उसने शुयांग को एक पंच किया। शुयांग ने चिल्लाया, आ! डार्लिंग देखो, मेरे हाथ को छोड़ो और मुझे मारना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे अल्फा के बारे में। जियांग ने कहा, मैं तुम्हें तो आज मार डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी पब्लिक के सामने मुझे विंग करने की? और ये बच्ची, मैं तुमसे वेडिंग नहीं करने वाला। वेडिंग के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? हाँ देखो मैं बता रहा हूँ। और उसने शुयांग के हाथों को छोड़कर उसके बालों को पकड़ लिया और उसके बालों को नोच कर घुमाते हुए कहा, और सुनो, मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना, मुझे कॉल करके परेशान मत करना। देखो मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अगर तुमने मुझे फिर कॉल किया ना, ये जो बाकी के बाल बचे हैं 2-4 ना, उखाड़ लूँगा। तभी उस गैलरी में से प्रेसिडेंट लैन वांगजी और प्रिंसिपल और कई सारे टीचर्स जो थे वहाँ से जा रहे थे और प्रेसिडेंट लैन वांगजी के पीछे पीछे निमिज और जिलिंग भी थे और उनके कई गार्ड्स थे और वहाँ से वो लोग जा रहे थे और वो लोग वहाँ से निकल गए। पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी बीच रास्ते में रुक गए। प्रिंसिपल ने कहा, प्रेसिडेंट क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने कहा,
मुझे कॉल करना है, क्या आप लोग आगे जा सकते हैं? अब प्रेसिडेंट के बात को तो वो लोग नकार नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ प्रेसिडेंट, हाँ हाँ, हम जरूर रुकेंगे, हम आप बात कीजिए, आपको जितनी देर बात करना है। और प्रेसिडेंट लालबाग जी उसी तरीके से कुछ कदम पीछे चल कर आए और उन्होंने अपने लेफ्ट साइड गैलरी में देखा तो शुयांग मार खा रहा था जियांग से। प्रेसिडेंट लालबाग जी ने कहा, शुयांग तुम इसी लायक हो, बेस्ट ऑफ लक जियांग। जियांग ने कहा, प्रेसिडेंट, और उसने मुझे को बो किया। शुयांग के बालों को पकड़े हुए ही शुयांग ने कहा, वांग जी तुम अपने शाओजी का साथ दे रहे हो। जियांग ने कहा, शाओजी? कौन शाओजी? शुयांग को मार खाते हुए देखकर तो निमी जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और जिलिंग, ये क्या मैंने देख लिया, मिस्टर शू। और वांग जी वहां से चल गया तो उन सभी को वहां से जाना पड़ गया। पर जिलिंग ने एक बार और पीछे मुड़ के देखा, बहुत बुरी तरीके से शुयांग मार खा रहा था, उसे तो तरस आ गया। शुयांग ने कहा, बेबी देखो, अगर तुम मेरे बालों को ऐसे ही नोचते रहे ना, मैं गंजा हो जाऊंगा। जियांग ने कहा, मैं वही करना चाहता हूँ। शुयांग ने कहा, बेबी तो मैं वेडिंग शूट में कैसा लगूंगा, सोचो तुम्हारा अल्फा कितना गंदा लगेगा बिना बालों के। जियांग ने कहा, सीरियसली तुम सच में प्राइम मिनिस्टर हो? मुझे तो यकीन नहीं होता, तुम्हारा जैसा घटिया अल्फा गधा मीने कहेंगे तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो मार खाते हुए भी। और जियांग ने और उसके बालों को और तेज नोचा। जियांग ने कहा, आ आ आ आ वो बहुत दर्द हो रहा है बेबी, देखो तुम्ही को फिर एडजस्ट करना होगा बिना बालों के साथ। जियांग ने कहा, तुम नहीं सुधरने वाले, मैं तुम्हें तो आज छोड़ूंगा नहीं। और उसने कसकर शुयांग के बाल को खींचे। शुयांग के बाल जियांग के हाथ में आ गए थे। जियांग ने कहा, ये तो मेरे हाथ में ही आ गए। शुयांग ने कहा, बेबी तुम इतना तेज से जो खींचोगे ना तो तुम्हारे हाथ में ही आएंगे, बस करो, मेरे बालों को खींचना बस करो। जियांग ने कहा, नहीं, तुम पहले प्रॉमिस करो तुम मुझे अब से कॉल नहीं करोगे। शुयांग ने कहा, देखो बेबी, ये नहीं होने वाला काम मुझसे प्रॉमिस नहीं होंगे। मैं कैसे तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा। बेबी मैं चाहता हूँ कि मैं तो तुम्हारे घर पे पहुँच जाऊँ, पर मैं ये कर नहीं सकता, तुम्हारे मॉम डैड जो बीच में आ रहे हैं। काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने फ्लैट ले चलता हूँ, क्योंकि घर में तो मेरे डैड है ना, जो मेरे टांगे तोड़ देंगे तो अच्छा नहीं लगूंगा मैं, है ना। तो मैं तुम्हें अपने फ्लैट ले चलता हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे, तुम चाहो तो हम लिविंग में भी रह सकते हैं। जियांग के तो जैसे कान से धुआं निकल गया था। लिविंग क्या? ये अल्फा? जियांग का पूरा चेहरा लाल हो गया था। जियांग ने कहा, तुम बेशरम बेहया घटिया कमीने अल्फा कहीं के, इतने देर से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम। और उसने शुयांग के बालों को फिर से खींचा और शुयांग ने चिल्लाया, आ! मैंने ये देखा दौड़ कर आते हुए कहा, जियांग उनके बालों को छोड़ दो, वो प्राइम मिनिस्टर है, तुम मर जाओगे अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो। पर मैं आती कैसे, उसे तो बीच में ही रोक दिया गया था रुकने वाले शुयांग के ही गार्ड से। मिस निया ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस, आप कहाँ जा रही हैं? आपको वहाँ जाना अलाउड नहीं है, यहाँ से मैंने कहा था ना। आपको परमिशन किसने दिया यहाँ से आने के लिए? मैम्या ने कहा, अरे ये छोड़ो, तुम्हारे बॉस के बाल उखड़ जाएंगे कि वो गंजे हो जाएंगे, मैं उसकी ओमेगा की फ्रेंड हूँ, मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारे बॉस मारे जाएंगे। मिस निया ने कहा, अच्छा आप फ्रेंड है, मतलब बॉस के ओमेगा के साथ? मैंने कहा, ये मत कहना तुम उनका ओमेगा, ठीक है, वरना तुम भी अपने बालों को सलामत रखो, जो तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं वो उखाड़ लेगा इन्हें भी। मिस निया ने कहा, हाँ क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, आप जा सकती हैं, बॉस को बचा लीजिएगा, उनके बाल बच जाने चाहिए। मैंने कहा, कोशिश करती हूँ। और उसे सुनाई दे रहे थे, सभी गार्ड्स को सुनाई दे रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर चिल्ला रहे हैं, अपने बालों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, वो अपनी ओमेगा से मार खा रहे हैं, जिस ओमेगा को वो इतने दिनों से पीछा कर रहे थे। शुयांग ने कहा, आ आ आ आ छोड़ दो बेबी, देखो मैं तुम्हारा अल्फा हूं ना, तुम अपने अल्फा को इस तरीके से नहीं मार सकते, देखो लोगों के बीच मारो तो ढंग से मारो, मतलब कोई दिखे ना, तुम मेरे बाल को ही क्यों नोचे जाते हो, तुम्हें मेरे बालों से क्या ऑब्जेक्शन है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरे बालों में? जियांग ने कहा, मुझे तुम बालों में नहीं, तुम मुझे पूरा ही नहीं पसंद हो।
मुझे तो मन करता है तुम्हें जान ले लूँ मैंने जियांग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, जियांग क्या कर रहे हो? बस करो बस करो बस करो, उनके हाथों को छोड़ो, मेरा मतलब है उनके बालों को छोड़ो। मैं ऐसे जियांग ने कहा, क्या मैं इसे छोड़ूं? इतने दिनों के बाद तो ये मेरे हाथ में आया है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं तो आज इसे गंजा करके ही मानूंगा। मैंने कहा क्या? और उसने अगल बगल बालों को देखा। तुमने इतने सारे बाल उनके नोच डाले? हाँ, अब वैसे इनके बाल तो दिख ही नहीं रहे, कितने कम हुए। हाँ, तुम पहले चलो चलो चलो, तुम इधर से हटो। मैंने बहुत मेहनत करके जियांग और शुयांग को अलग किया। शुयांग ने अपने बालों को सुराते हुए कहा, बीबी, मेरे बालों को अगली बार से तुम मत नोचना, बहुत दर्द करते हैं। जियांग ने कहा, बेबी, इस बेबी वर्ड से ही मुझे नफरत है, मुझे मतलब तुमसे ही नफरत है। अगली बार ये बेबी वर्ड कहा ना, मैं तुम्हें जूते खींच के मारूंगा, तुम्हारा मुंह टूट जाएगा। शुयांग ने कहा, बीबी मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। जियांग ने कहा, प्यार? कैसा प्यार? कौन सा प्यार? मैं नहीं करता, मैं मुंह तोड़ दूंगा एक बार और तुमने इस प्यार और बेबी वर्ड को अपने मुंह से निकाला, घटिया मुंह से निकाला। तो मैंने कहा, हाँ, गुड मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर। अच्छा मैं काम करता हूँ, इन्हें लेके जाता हूँ, क्या मैं ले जाऊँ? शुयांग ने कहा, देखो मैं चाहता तो नहीं हूँ, तुम इसे ले जाओ, पर मैं क्या करूँ, तुम ले जा सकती हो। एक काम करते हैं, हम लंच पे चलते हैं। मैंने कहा, क्या? और उसने जियांग को देखा। लंच में कांटे छुरी चम्मच भी होते हैं, कहीं इनका मर्डर ना हो जाए। मैंने कहा, नहीं नहीं, इतना 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 हमारे लिए मत कीजिए, हम इस लायक भी नहीं है, कहीं आपको मर्डर ना हो जाए। हाँ, एक काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ से। और मैं जियांग को वहाँ से खींचते हुए लेके गई। जियांग तो जैसे जाना ही नहीं चाहता था, वो तो बार बार आ रहा था शुयांग के पास, क्योंकि शुयांग जो उसे कह रहा था, बाय बाय बेबी, आई लव यू सो मच माय बेबी। और जियांग ये सुनकर गुस्से से तमतमाए जा रहा था, और वो बार बार शुयांग को गालियां दे रहा था, कमीने कहीं की, अगली बार मेरे सामने बताना, मुंह तोड़ दूंगा, समझे बास्टर्ड, यू ऐश होल, मार डालूंगा मैं तुम्हें। मिस निया से शुयांग ने बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, मिस निया, आप मेरे ओमेगा का ख्याल रखिएगा, वो बहुत इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता, आप उनका ख्याल रखिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। मिस निया ने जियांग को जाते हुए देखते हुए कहा, जो जियांग गालियां दे रहा था शुयांग को ही, और शुयांग उसे फ्लाइंग किस दे रहा था, उसे बाय बाय कर रहा था बड़ी सी स्माइल करते हुए। मिस निया ने कहा, हाँ हाँ यस प्राइम मिनिस्टर, आपका ओमेगा कुछ ज़्यादा ही स्वीट एंड मेरा मतलब इनोसेंट है, हाँ बहुत इनोसेंट है। और मिस निया डरते हुए जियांग को देख रही थी, ये बहुत खतरनाक ओमेगा है, बॉस की हालत तो देखो। शुयांग की एक साइड की आईज जो थी वो काला हो गया था, क्योंकि वहाँ जियांग ने शुयांग को पंच जो किया था, और नाक से खून निकल रहे थे, और बाल पूरे बिखरे हुए थे। उस समय शुयांग की हालत बहुत बुरी थी, उसके ओमेगा ने उससे प्यार जो बहुत किया था, इसी वजह से। शुयांग के हिसाब से माय स्वीट ओमेगा कितना क्यूट है। शुयांग की ये बात सुनकर मिस निया ने शुयांग को देखा और कहा, सच में लव इज ब्लाइंड। रात ने भी अपनी करवट ले ली थी, और विंग जो था अपने बेड पर सोया हुआ था, उसकी नींद जैसे धीरे धीरे टूट रही थी। और उसी वक्त प्रेसिडेंट लैन वांगजी आए, और उन्होंने विंग को देखा, विंग जो बेड से गिरने ही वाला था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को कसकर पकड़ लिया और उसे बेड पर धीरे से सुला दिया फिर से, और उसके सिर को उन्होंने पैट किया, और उन्होंने कहा, विंग सो जाओ बेबी, मैं यही हूँ। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी भी आए फ्रेश होकर, और उन्होंने विंग को अपने बाहों में लेकर सो गए। वो सुकून की नींद इन फेरोमोन्स को इनहेल करते हुए, उन्हें बहुत पसंद है ये फेरोमोन्स। मॉर्निंग हो चुकी थी, और प्रेसिडेंट लैन वांगजी जो हैं वो आज सामने खड़े थे डॉक्टर सोंगलैन के सामने, और डॉक्टर सोंगलैन कह रहे थे, प्रेसिडेंट ये है फर्स्ट ओमेगा की डाइट चार्ट। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, आप इतनी सुबह सुबह मुझे ये देने आए हैं? डॉक्टर सोंगलैन ने कहा, जी प्रेसिडेंट, मैं आपको ये देने आया हूँ। फर्स्ट ओमेगा की मैंने पिछले हफ्ते की रिपोर्ट देखी थी, उनकी हालत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, इसी वजह से हमें उनकी डाइट चार्ट चेंज करनी पड़ रही है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, उस डाइट चार्ट को लेते हुए, मैं उसकी डाइट का ध्यान रखूँगा।
डॉक्टर सॉन्ग ने कहा, जी प्रेसिडेंट, आपको स्ट्रिक्ट डाइट उनसे फॉलो करवाना होगा। फर्स्ट ओमेगा के डाइट का आप जानते हैं, वो स्पाइसी खाना बहुत पसंद करते हैं, आपको उन्हीं से उनसे दूर रखना है। और डॉक्टर सॉन्गलैंड ने कहा, प्रेसिडेंट अब मैं चलता हूँ। प्रेसिडेंट ने कहा, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं डॉक्टर सॉन्ग, मुझे क्यों लग रहा है। डॉक्टर सॉन्ग ने कहा, प्रेसिडेंट वो क्या है ना, फर्स्ट ओमेगा ने अगर मुझे इस बार यहाँ देख लिया, वो भी डाइट चार्ट के साथ, वो मुझे मार डालेंगी, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वैसे भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं, उनके डाइट चार्ट को जब भी मैं आता हूँ चेंज कर देता हूँ। इस वजह से मैं क्या करूँ, मेरा यही काम है, मैं डॉक्टर हूँ, पर वो मुझसे बहुत गुस्सा रहते हैं। इस बार अगर उन्हें पता चला ना मैंने फिर से किया है, वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। वैसे भी अगली बार वो मुझ पर बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। मैं चलता हूँ प्रेसिडेंट। और ये कहकर डॉक्टर सॉन्गलैंड ने अपना बैग उठाया और वो दौड़ कर निकल पड़े। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने ये देखकर स्माइल किया। सच में विंग बहुत गुस्सा होता है डॉक्टर सॉन्गलैंड के ऊपर, क्योंकि जब भी डॉक्टर सॉन्गलैंड घर पर आते हैं उन्हें या तो इंजेक्शन लगाते हैं या तो इसकी डाइट चार्ट को चेंज कर देते हैं, जिसके वजह से उसे पूरा स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट पूरा खाना पड़ता है। हाँ, विंग के लिए बहुत बुरा होता है वो वक्त विंग के हिसाब से। और प्रेसिडेंट टैनवांग जी विंग के डाइट को लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए विंग जो है डॉक्टर सॉन्गलैंड के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वैसे आज तो शुयांग भी घर पे नहीं है, जी भी घर पे नहीं और सिचान भी घर पे नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने काम पे गए। वैसे संडे है फिर भी उन्हें जाना पड़ा, वो क्या कर सकते हैं। हाँ, बहुत बुरी बात है। और सारी मेट्स जो हैं वो किचन के बाहर है और मेट्स की पूरी टीम जो है किचन में झांक झांक के देख रही है, क्योंकि किचन में कुछ हो रहा है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी अपने ओमेगा के लिए खाना जो बना रहे हैं और वो भी एप्रन बांध कर ब्लैक कलर का, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। एक ओमेगा ने कहा, देखो तो प्रेसिडेंट लैन कितने हैंडसम लग रहे हैं, मैंने पहली बार उन्हें खाना बनाते हुए देखा, इतने सालों में मैंने कभी भी उन्हें किचन में नहीं देखा, कितने हैंडसम है। दूसरे ओमेगा ने कहा, सच में वो कितने ज़्यादा हैंडसम है। और उसी वक्त शुमई जो है जूस का जो जग था लेकर आ रही थी, उसने ये सुन लिया और उनके कान खड़े हो गए। क्या कहा तुमने, और तुम सब यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम सबको जाने के लिए कहा था ना। प्रेसिडेंट टैनवांग जी ने कहा है कोई भी मेरे यहाँ नहीं रहेगा, जाओ सबके सब। बढ़िया है कहने वाली। शुमई को ज़रा भी नहीं पसंद है उनके लिटिल मास्टर के सिवा कोई और ओमेगा तारीफ करे प्रेसिडेंट टैनवांग जी की, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे देख सकती हैं। इसी वजह से शुमई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। शुमई ने कहा, निकलो पैलेस से। उन मेट्स ने जाते जाते हुए कहा, हमें देखने भी नहीं दिया इतना अच्छा नज़ारा जो सामने चल रहा था। और वो सब बड़बड़ाते हुए सुमई के ऊपर गुस्सा करते हुए चली गई। कम से कम उन्हें देख तो लेने देती जी भर के प्रेसिडेंट नारवांग जी को इस अवतार में, वरना तो पूरी दुनिया ने उन्हें कोल्ड देखा ही है। और प्रेसिडेंट नारवांग जी ने उस सूप के बाउल को लाकर धीरे से उस डिनर टेबल पे रखा। और उसी वक्त पिंक जो है उस बेबी पिंक कलर के बनी हुडी को पहन के आ रहा था, क्योंकि गुजू बहुत ज़्यादा ठंडा है, वो क्या कर सकता है, पिंक को बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जबकि पूरा लैंड पैलेस बहुत गर्म रहता है, फिर भी विंग को बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाती है, जल्दी उसकी तबीयत खराब जो हो जाती है, क्योंकि विंग की बॉडी शायद अभी तक कूसू के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि विंग अजेलिया में रहता था तो उसकी बॉडी को एडजस्ट करने में बहुत वक्त लग रहा है। और वैसे भी विंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसी वजह से उसे हर वक्त वार्म क्लोथ पहनने पड़ते हैं। जैसे आज विंग ने पहना हुआ है बेबी पिंक कलर का वो बनी हुडी और ब्लैक कलर के ट्राउजर्स को पहन रखा है, और उस हुडी में 2 ईयर्स भी हैं, क्योंकि वो खींचने वाला था तो वो जो ईयर्स थे ऊपर नीचे हो रहे थे। वी ने कहा, कक्का कक्का आप कहाँ हो, मिमी क्या कक्का चले गए। तभी प्रेसिडेंट लाइन मांग दी झटके से विंग के सामने आ गए और उन्होंने कहा, मैं यहाँ हूँ बीबी। विंग से डर गया था, प्रेसिडेंट लाइन मांग जी डराना नहीं चाहते थे, फिर भी वो डर गया था। विंग ने कहा आ, और विंग गिरने लगा और प्रेसिडेंट लाइन जी ने विंग को कमर से पकड़कर अपने तरफ कर लिया और कहा, गुड मॉर्निंग, मुझे लगा तुम और सोओगे, पर तुम तो आज जल्दी उठ गए। विंग ने कहा, वैसे विंग को आजकल बहुत ज़्यादा नींद आती है। डॉक्टर सॉन्ग से उन्होंने पूछा था विंग इतना ज़्यादा वो सोता क्यों है। डॉक्टर सॉन्ग ने कहा था क्योंकि विंग जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, इसलिए वजह से उनकी
मेडिसिन्स को बहुत ज़्यादा हाइक करने पड़ रहे हैं। इसी वजह से विंग को इस समय ज़्यादा नींद आती है। पर आज तो विंग जल्दी उठ गया। इसी वजह से प्रेसिडेंट डैनवांग जी ये विंग से पूछ रहे थे। विंग ने कहा, हाँ मेरी आंखें जल्दी खुल गई, मुझे भूख लगी है। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, चलो कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए। विंग ने कहा, क्या स्पेशल? और विंग दौड़ कर गया और ढेर सारा जो ब्रेकफास्ट लगा हुआ था उसने देखा और कहा, वाओ कितना अच्छा लग रहा है देखने में, मैं इसे खोलूं? प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, खोलो। और विंग की जो बड़ी सी स्मेल थी वो नीचे आ गई। क्या? ये क्या है काका? सूप? राइस? विंग एक एक करके खोलने लगा। ये क्या है? ये ब्रेकफास्ट है, ये अच्छा नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। पॉरिज? पॉरिज कौन खाता है मॉर्निंग में? प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग तुम्हें ये खाना होगा, देखो बेबी ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विंग ने कहा, एक सेकेंड, क्या डॉक्टर सॉन्ग आए थे, उन्होंने मेरा डाइट चार्ट फिर से चेंज किया? उन्हीं की काम है ना, बताइए उन्हीं ने किया है ना? वांग जी ने कहा, देखा जाए तो हाँ। विंग ने कहा, डॉक्टर सॉन्ग मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और विंग ने कहा, मैं नहीं खा रहा। और विंग भागने लगा पैलेस में। और प्रेसिडेंट डैनवांग जी विंग के पीछे पीछे उस बाउल को लेकर दौड़ रहे थे जिसमें पोरिस था। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग थोड़ा सा खा लो बेबी, थोड़ा सा, मैं उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं खाऊंगा, बस तुम ये बाउल ख़त्म कर लो। विंग ने पीछे मुड़कर कहा, नहीं मैं नहीं खाने वाला, इतना सारा है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी पोरिज नहीं पसंद, प्लीज़ 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 काका। प्रेसिडेंट डैनवांग जी विंग के बच्चों की तरह मना रहे थे, विंग बेबी देखो तुमने ये खा लिया तो तुम वो ऑरेंज जूस पी सकते हो। विंग ने कहा, ब्लै, ऑरेंज जूस? मुझे ऑरेंज जूस नहीं पीना, मुझे नूडल्स खाने, प्लीज़ प्लीज़ काका मुझे नूडल्स खाने। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, नहीं बेबी तुम नहीं खा सकते। और विंग भाग रहा था, उसने कहा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, तो जाओ मैं तुम्हें गुस्सा हो जाऊंगा। विंग ने कहा, गलत बात है काका। और विंग रुक गया और सभी मेट्स गार्ड्स ये देख रहे थे। धीरे धीरे चुप चुप कर प्रेसिडेंट डैनवांग जी को इस तरीके से भागते हुए विंग के पीछे पीछे। विंग ने कहा, थोड़ा सा खाऊंगा। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, हाँ थोड़ा सा खाना तुम। और प्रेसिडेंट डैनवांग जी विंग को खिलाने लगे। विंग काउच पर बैठा हुआ था और प्रेसिडेंट डैनवांग जी अपने नी पर बैठे हुए थे उस फ्लोर पर, और वो विंग को वो पोरिज खिला रहे थे। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई और प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने गेट की तरफ देखा और विंग ने भी उस साइड देखा। तो वहाँ कुछ पर्सन थे जो मुंह खोलकर इस नज़ारे को पता नहीं कब से देख रहे थे। विंग ने कहा, न्यू संग, और वो वहाँ से दौड़ कर गया। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, न्यू संग, और उन्होंने जूम 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 करके देखा न्यू संग, और विंग ने न्यू संग को गले लगाया हुआ था। प्रेसिडेंट डैनवांग जी जैसे एक पल को जेलस हो गए थे, वो खड़े हुए गुस्से में, और उन्होंने उस सूप के बॉल को टाइटली पकड़ लिया और वो अपनी पैनी नज़रों से न्यू संग और विंग को देख रहे थे, जैसे अपने आँखों से जूम करके देख रहे थे कि न्यू संग ने उनके ओमेगा को हक किया हुआ है। यही अल्फा है जो मेरे ओमेगा को बिगाड़ रहा है। उसे क्लब लेके गया था। उन्हें वो इंसिडेंट याद आ गया था जब विंग ड्रंक था। यही लेके गया है, वरना तो मेरा ओमेगा कितना स्वीट है। क्लब में जाने के बाद तो विंग के दिमाग में ही नहीं आ सकती। यही अल्फा है जो मेरे ओमेगा को बिगाड़ रहा है। वैसे प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने सही गेस किया था, न्यू संग ही विंग को ले गया था क्लब में। विंग न्यू संग से दूर हटते हुए कहा, वाह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज न्यू संग। वेंचिंग, जियांग, ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें कितने दिनों बाद देखा है। और विंग ने जियांग को हक किया। वहाँ पर जियांग, वेंचिंग, मेम्या, न्यू संग, वेंडिन और यहाँ तक कि सिजोई भी आया हुआ था विंग से मिलने के लिए। जियांग ने कहा, हाँ हमने सुना था तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हम तुमसे मिलने आए थे। विंग ने कहा, सच में, थैंक यू। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग को अपने तरफ खींचते हुए कहा, विंग अपने फ्रेंड से कहोगे नहीं अंदर आने के लिए? विंग ने कहा, हाँ काका मैं तो भूल गया था। और प्रेसिडेंट डैनवांग जी के हाथ में वो बाउल था। विंग ने कहा, चलो चलो हम सब बैठते हैं। और प्रेसिडेंट डैनवांग जी और विंग एक साथ बैठे हुए थे और प्रेसिडेंट डैनवांग जी के हाथ में अभी भी वो बाउल था जिसे वेंचिंग देख रही थी। वेंचिंग ने कहा, विंग क्या तुम पॉरिज खा रहे थे?
विंग ने उस बॉल को देखकर कहा, हाँ हाँ वो क्या है ना, मेरी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से मैं खा रहा था। न्योसेंग ने कहा, पोरेस तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद, तुम खा कैसे रहे थे? विंग ने कहा, वही तो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने कहा, विंग पर तुम्हें खाना होगा, चलो मुँह खोलो। विंग ने कहा, गग्गा। तभी शुमाई आई जूस का ग्लास लेते हुए, और उन्होंने सबको सर्व किया। सभी जूस पी रहे थे। शुमाई ने कहा, मास्टर वे, आपको पता है पॉरिश जो है प्रेसिडेंट लैन ने खुद बनाया है आपके लिए स्पेशली, और सारे डिशेस भी जो है आपके लिए ही बनाया है। विंग ने प्रेसिडेंट लैन को शॉकिंगली देखा और कहा, क्या काका, आपने सच में पूरा डिटेल, मतलब पूरा ब्रेकफास्ट बनाया है मेरे लिए? प्रेसिडेंट लैन जी ने कहा, हाँ, मैंने सोचा आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है, तो मैं चाहता था कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। विंग ने कहा, वाह काका, पर आप स्पेशल में कुछ और भी बना सकते थे, ऐसे नहीं है कि बहुत बुरा है, बहुत अच्छा बना है, पर काका मुझे स्पाइसी पसंद है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, नहीं, तुम इससे में यही कहा। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने विंग के मुंह में वो परच डाल दिया था और विंग मुंह बनाते हुए वो खा रहा था। वेंचिंग ने मेम्या से कहा, मेम्या वो देखो, कितने क्यूट कपल लग रहे हैं ना, प्रेसिडेंट लैन कितने प्यार से विंग को खिला रहे हैं। न्योसेंग ने कहा धीरे से, जब मैं तुम्हें कोई चीज़ खिलाता हूँ तो तुम्हें वो क्यूट नहीं लगता? वेंचिंग ने घूर के न्योसेंग को देखा और कहा, मैं कपल्स की बात कर रही हूँ, और वैसे भी हम कपल्स नहीं हैं, हम फ्रेंड हैं, ओके? तो ये कहाँ सी बात इसमें आ गई? न्योसेंग ने धीरे से कहा, कब से तो सिग्नल दे रहा हूँ, समझो तब ना, बेवकूफ लड़की, तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी लव को? वेंचिंग ने कहा, क्या कहा तुमने? अभी मैंने कुछ सुना, तुमने कुछ कहा, क्या कहा तुमने मुझे? तभी उन सभी को कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जो आवाज़ कह रही थी, हेलो, हाँ हाँ, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, बहुत इम्पोर्टेंट आज मेरी मीटिंग है। डैड, डैड, मैंने कहा ना मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे किसी ओमेगा को नहीं देखने जाना। डैड, आप मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं किसी भी ओमेगा के साथ डेट पर नहीं जाऊँगा, दैट्स इट। और उसने फ़ोन काट दिया। ये था शुयांग। शुयांग ने मिस निया से कहा, मिस निया, डैड को मेरा आज का शेड्यूल पूरा भेज दीजिएगा, वरना वो भी ना मेरा शेड्यूल बिजी देखे मानेंगे नहीं, और मुझे जानबूझ के भेजेंगे उस डेट पर, वो ओमेगास मेरी जान ले लेंगे। तभी शुयांग को एक ओमेगा फेरोमोन्स आए, जो जैस्मिन फेरोमोन्स थे। शुयांग ने उस साइड देखा झटके से, तो वहाँ उसकी नज़रें एक ओमेगा से मिली, और जो शुयांग है वो थोड़ा दौड़ा वहाँ पर आया। भाई उसका ओमेगा आया है उसके घर पर, हाँ, प्रेसिडेंट डानवांग जी का घर, मतलब मेरा घर। और शुयांग बिना पूछे घुस गया और जियांग के बगल वाले काउच पर बैठ गया, और उसने कहा, क्या यहाँ कोई पार्टी हो रही है, वो भी मेरे बिना? इतने सारे लोग आए हैं, ओ माय गॉड। जियांग, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। जियांग ने अपने दांतों को पीस कर कहा, तुम अंधे हो इसीलिए तुमने मुझे नहीं देखा, या तुम ना देखने का नाटक कर रहे हो? शुयांग ने कहा, नहीं बेबी, मैंने तो तुम्हें सच में नहीं देखा। ये कहकर जियांग ने अपने पैर से शुयांग को मारा। शुयांग ने कहा, आउच। और सबकी नजरें जियांग और शुयांग पर थी। जियांग ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसने कुछ नहीं किया। सिजुई ने कहा, क्या हुआ? शुयांग ने कहा, वो क्या है ना, मुझे एक मॉस्किटो ने काट लिया। विंग ने कहा, मॉस्किटो? मुझे तो नहीं लग रहा है। जियांग ने कहा, नहीं है, देखो ना, फिर से इसे काटेगा। और जियांग ने फिर से टेबल के नीचे से शुयांग को मारा। शुयांग ने कहा, आउच। जियांग ने कहा, देखा, इसे बहुत मच्छर काटते हैं। विंग ने कहा, अच्छा सच में, यह मुझे तो नहीं लग रहा है। प्रेसिडेंट डैन समझ रहे थे जियांग जो है उनके इकलौते दोस्त को पीट रहा है टेबल के नीचे से, पर प्रेसिडेंट डैन ने कुछ नहीं कहा। जरूर इसने कुछ कहा होगा। जियांग ने धीरे से शुयांग की तरफ झुककर कहा, अगली बार फिर मुझे बेबी कहा ना, जो मेरा शू है ना तुम्हारे गाल पे पड़ेगा। शुयांग ने कहा, बेबी तुम ये भी कर सकते हो। जियांग ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, पहले ये मुझे बताओ। ये तो प्रेसिडेंट लैन का घर है ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ। शुयांग ने कहा, हाँ, वो वांग जी का घर है, बिल्कुल वो वांग जी का घर है, पर मैं और वांग जी फ्रेंड है, तो एक दोस्त अपने दोस्त के घर तो रह ही सकता है। वी आर फैमिली फ्रेंड। जियांग ने कहा, शर्म नहीं आती दूसरे के घरों में इतने दिन तक रुकने में? अपने घर का पूरा पोटली लेकर यहाँ आकर बस गए हो क्या? शुयांग ने कहा, अच्छा आइडिया है। देखो बेबी, अगर तुम चाहो ना
तो शादी के बाद हम दोनों यही रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वांग जी को भी होगी नहीं। वी आर फैमिली फ्रेंड नाउ, सो तुम अपने फ्रेंड से भी मिल लेते रहोगे रोज और मैं भी, है ना? अच्छा आइडिया ना? बताओ बीबी कैसा आइडिया है? जियांग ने अपने हाथों को धीरे से शुयांग के कान पर रखा और उसके कान को मोड़ दिया और कहा, बेबी माय फुट, ये कान उखाड़ लूंगा तुम्हारे। शुयांग ने कहा, आ आ आ दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। मिया ने कहा, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। विंग ने कहा, जियांग क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग कोई बात नहीं, तुम अपना पॉलिश खत्म करो, वो अभी एक बार और मार खाएगा, कोई बात नहीं। विंग ने कहा, कका पर वो उसके कान उखाड़ लेगा, मतलब उनके कान उखाड़ लेगा। प्रेसिडेंट वांग जी ने कहा, डोंट वरी, उसे आदत ही ये सब की। शुयांग ने कहा, वांग जी तुम कैसे दोस्त हो, तुम मुझे बचा भी नहीं रहे हो। शुमई ये देखकर तो शॉक्ड हो गई थी। क्या ओमेगा इस तरीके के भी होते हैं, मतलब सीरियसली एक अल्फा को पीट दे? वेंचिंग ने कहा, ओह वैसे मैं तो भूल गई थी, ये लो विंग तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट एंड स्नैक्स। विंग ने कहा, क्या? और उसने उस बैग को लिया और देखा इतने सारे चॉकलेट्स और स्नैक्स, ये तो मेरे फेवरेट है वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारा फेवरेट है, इसी वजह से तो हम तुम्हारे लिए ये लेके आए हैं। विंग ने कहा, थैंक यू। और प्रेसिडेंट वांग जी ने उस बैग को ले लिया और कहा, नहीं विंग, तुम चॉकलेट स्नैक्स नहीं खा सकते, जब तुम ठीक हो जाओगे 6 महीने बाद, उसके बाद तुम ये खा सकते हो। विंग ने कहा, 6 मंथ? क्या मतलब है 6 मंथ? प्रेसिडेंट वांग जी ने कहा, हाँ विंग, ये जो तुम्हारी डाइट चार्ट इस बार की चलेगी वो 6 महीनों तक चलेगी। हालांकि डॉक्टर सोंग इसे और बढ़ाने वाले थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, इसी वजह से ये तुम्हारी डाइट चार्ट है, 6 महीने तक ही रखेगी, इस वजह से तुम्हें स्ट्रॉन्ग डाइट चार्ट फॉलो करना होगा। विंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं खाऊंगा, एक तो मैंने आपका पूरा पॉरेज भी खाया, हाँ माना टेस्टी था, फिर भी अच्छा नहीं लगता मुझे पॉरेज, मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। और विंग वहाँ से चला गया रोते रोते कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। वेंचिंग ने कहा, प्रेसिडेंट मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी, एक काम करते हैं हम जाते हैं, आप विंग को प्लीज़ मना लीजिएगा क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ख़राब है, वो जल्दी नहीं मानता। न्यूसंग ने कहा, प्रेसिडेंट डायनो से मना भी नहीं पाएंगे, लिशन काका होते तो वो विंग को तुरंत मना लेते। प्रेसिडेंट डायनवांग जी ने घूर के न्यूसंग को देखा और कहा, व्हाट डू यू मीन? मैं नहीं मना पाऊंगा, मैं उसका अल्फा हूँ। न्यूसंग ने कहा, चलिए तो प्रेसिडेंट डायन हम जाते हैं और आप विंग को मनाइए। और वो सब वहाँ से चले गए थे। च्युइंग ने कहा, बेबी क्या मैं तुम्हें छोड़ने आऊँ? चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ। जियांग जाते जाते रुक गया और उसने कहा, क्या कहा तुमने? फिर से बेबी 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 बेबी, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किस घड़ी में मैं तुमसे मिला था बेबी बेबी कर मेरे कान पक गए हैं। ये अल्फा, मैंने आज तक इतना बेशर्म बेहया गधा कमीना अल्फा कभी नहीं देखा जिसकी इतनी बेइज्जती होती हो और फिर भी वो वही काम करता है। मैं तुम कह रही थी ना, ये अल्फा प्रेसिडेंट कौन अंकल से ये प्राइम मिनिस्टर लगता है, सीरियसली देखो इसकी हरकतें तो देखो। च्युइंग ने कहा, बेबी वैसे मुझे तुम्हारी कोई बातें पूरी नहीं लगती, तुम मुझसे तब प्यार जो करते हो ना इसीलिए। च्युइंग ने कहा, बाय बाय बेबी, स्वीटहार्ट माय डार्लिंग, मैं फिर मिलूंगा तुमसे जल्द ही। जियांग ने कहा, हाँ मिलो ना, मिलो तुम मुझसे, मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। ह्योसेंग ने जियांग को खींचते हुए कहा, हाँ प्राइम मिनिस्टर, क्या अगली बार आप जब इसे बेबी कहिएगा ना तो आप अपने सिर पर हेलमेट पहन लीजिएगा, वरना ये आपके बाल उखाड़ लेगा। अब हम इसे लेके जाते हैं। कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट लैनवांग जी और विंग कार में थे। विंग ने कहा, गगा हम कहाँ जा रहे हैं, बताइए ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, एक सरप्राइज़ है। अब ये सरप्राइज़ कैसे हो गया ये भी जानते हैं। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, 6 महीने तक उसे स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होगा, कभी नहीं। इसी वजह से प्रेसिडेंट लैनवांग जी विंग को मनाने के लिए घूमने लेकर आए हैं। अब ये आइडिया बेस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि ये आइडिया दिया है नीमिनजे ने, वो सिंगल अल्फा हैं और उनका आइडिया तो बेस्ट होने ही वाला था प्रेसिडेंट लैनवांग जी के लिए भी। और ये आइडिया सुनकर जिलिंग के तो कान खड़े हो गए थे, मतलब कान से धुआं ही निकल गए थे। ये आइडिया कौन देता है ऐसा आइडिया, मतलब वो भी 2 कपल को और बीच में कबाब में हड्डी, जिही और लैंसी चैन, ये क्या मतलब हुआ? पर जिलिंग ने रोकने की कोशिश की थी इस आइडिया को फॉलो करने के लिए, पर प्रेसिडेंट लैनवांग जी नहीं माने क्योंकि इससे पहले जिलिंग ने जो आइडिया प्रेसिडेंट लैन को दिया था उससे सब ब्लंडर हो गया था।
विंग हर्ट हो चुका था और प्रेसिडेंट लैन वांग जी नहीं चाहते थे कि विंग फिर से हर्ट हो। इसी वजह से उन्होंने मदद लेनी मिंजे से। विंग ने पीछे देखते हुए कहा, उस पीछे वाले कांच से। विंग ने कहा, काका पीछे पीछे मिमी का कार है ना, और लैंसी चैन का काका। प्रेसिडेंट लैन ने कहा, हाँ विंग, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। और उस कार के पीछे एक लंबी कतार थी जिसे विंग देख सकता था। कई सारी ब्लैक कलर की कार, और वो सब घूमने जा रहे हैं। यस, मिमी भी मेरे साथ जाएगी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग चलो अपनी सीट पे बैठ जाओ। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को सीट पे बैठा दिया। और कुछ देर के बाद वो सभी एक मॉल में खड़े हुए थे। नहीं, मॉल के सामने खड़े हुए थे। और विंग ने मुंह फुलाकर प्रेसिडेंट लैन को देखा ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग से बहुत ऊंचे हैं, लंबे हैं। विंग ने कहा, काका आपने कहा था हम घूमने आए हैं। ये तो एक मॉल है, मतलब सुपर मार्केट है काका। जी ने कहा, विंग तुम्हें पसंद आया ना, ये जानता था तुम्हें पसंद आएगा। लैंसी चैन और जी ने घूर के वांग जी को देखा और कहा, वांग जी तुमने कहा था ये सरप्राइज है। वांग जी ने कहा, हाँ काका यही सरप्राइज है। तुम्हें ये आइडिया किसने दिया था, सच्ची सच्ची बताना। जी के पूछने पर वांग जी ने कहा, अच्छा है ना आइडिया साहू जी, आप लोग को पसंद आया होगा। जी अब क्या बोलती, उसने कहा, हाँ थोड़ा यूनिक आइडिया है। और ये सुनकर नीमिंजे ने आइडिया दिया है। विंग ने पीछे घूर कर नीमिंजे को देखा। नीमिंजे की तो जैसे सीना चौड़ा आ गया था। मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया है। पीछे से यूलिंग कह रहा था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, सॉरी फर्स्ट ओमेगा, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं तो मना कर रहा था। विंग ने कहा, ठीक है, मैंने सोचा था पर हम घूमने जाएंगे, मैं घूमूंगा, पर यहाँ तो कुछ भी घूमने लायक नहीं है। मुझे घूमने जाना है। प्रेसिडेंट एनवर्टी एक सेफ जोन चाहते थे, एक सेफ एरिया चाहते थे कि विंग को कोई भी हर्ट ना हो। इसी वजह से उन्होंने ये मॉल चुना था। वैसे ये आइडिया तो नीमिंजे ही नहीं दिया था। उन्हें लगा था कि ओमेगास को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो विंग देख के खुश हो जाएगा। और यहाँ विंग पूरे मॉल में मुंह फुलाकर घूम रहा था। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, विंग देखो तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगा। विंग ने कहा, मेरे पास काका ऑलरेडी इतने सारे मेरे पास ड्रेसेस है, मैं क्या करूँगा इन ड्रेसेस का, मुझे नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, ओके नहीं, मुझे इसे भी पैक करवा दीजिएगा, इसे भी, हाँ इसे भी। विंग ने कहा, काका बस करिए, कितने आप ड्रेसेस लोगे, मेरे पास शूज भी बहुत ज़्यादा है, क्या करोगे इन सब का, मुझे नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, विंग मैंने देखा तुम्हारा कबर्ड, वो अब खाली हो गया। विंग ने कहा, खाली, वो भी बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूँगा। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, विंग तुम्हारे पर ये कैसे लगेगा। विंग ने कहा, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। काका वो रेड वाला देखिए, काका वो रेड वाली शर्ट कितनी अच्छी है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने उठाया और कहा, अच्छी तो है। फिर उन्होंने पीछे किया, नहीं इसे वापस रख दो, ये अच्छी नहीं है। विंग ने लेते हुए कहा, क्यों ये इतना प्यारा है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, इसका पीछे का नहीं है, तुम ये नहीं ले सकते। विंग ने कहा, काका पार्टी में सब यही पहन के जाते हैं। लैनवांग जी ने कहा, पार्टी में तुम फिर जाओगे पार्टी में। विंग ने कहा, नहीं तो हम घूमने भी जा सकते इसे पहनकर। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, नहीं विंग अगली बार पार्टी में तुम गए थे, इस बार तुम नहीं जा सकते, समझे। मेरी वार्निंग को तुम भूल गए हो क्या, तुम्हें नहीं जाना है। विंग ने कहा, ओके मैं नहीं जाऊँगा। और विंग ने उस ड्रेस को रख दिया और वो आगे के घूमने लगा। फिर प्रेसिडेंट लैनवांग जी और विंग चले गए थे स्नैक्स एरिया में, क्योंकि विंग जाना चाहता था। और विंग बैठा था उस ट्रॉली में और प्रेसिडेंट लैनवांग जी उस ट्रॉली को लेकर चल रहे थे। विंग ने कहा, वाओ यहाँ तो बहुत टेस्टी स्नैक्स है, मेरा फेवरेट। और विंग ने उस स्नैक्स को अपने ऊपर रख लिया, क्योंकि विंग तो ट्रॉली में बैठा था, तो विंग ने उस अपने ऊपर ही उसे ले लिया उस स्नैक्स को। और विंग एक स्नैक्स अपने ऊपर रखते जा रहा था। विंग ने कहा, वाओ ये चॉकलेट बार मुझे बहुत पसंद है। और विंग रखते जा रहा था, वो बहुत खुश था, हैप्पी था। और प्रेसिडेंट लैनवांग जी धीरे धीरे उस स्नैक्स को बाहर रखते जा रहे थे। विंग ने कहा, काका रुकिए, छोड़िए इसे दीजिए मुझे, आप क्यों इन्हें रख रहे हो, मैं इसे लूँगा। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, नहीं तुम्हें स्नैक्स नहीं खा सकते, तुम्हें ऑलरेडी मना किया हुआ है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग ने। विंग ने कहा, काका गलत बात है। और प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने विंग ने जितने भी स्नैक्स लिए हुए थे, और प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने विंग को मिल्क के बॉटल्स दिए और कुछ एनर्जी ड्रिंक दिए। विंग ने कहा, काका बहुत बुरे हो, आप मुझे लेकर ही क्यों आए,
और विंग मुंह फुलाते हुए जा रहा था वहां से। यहाँ तो उल्टा हो गया था। विंग उल्टा गुस्सा हो गया था प्रेसिडेंट लैन वांग जी से। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग देखो तुम्हारे लिए ये एनर्जी ड्रिंक बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन सी है। विंग ने कहा, सो व्हाट, मुझे नहीं पसंद ना। अब मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए, मैं जा रहा हूँ घर, मैं जा रहा हूँ घर। और विंग वहां से जाने लगा। विंग के हाथों को ज़िही ने खींचते हुए कहा, वांग जी तुम जाओ, हम आते हैं, ठीक है। ज़िही से प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, शाओ जी विंग को कोई भी स्नैक्स मत दीजिएगा। ज़िही ने कहा, ऑफ कोर्स मैं क्यों दूंगी, विंग के स्ट्रिक्ट डाइट को मैं खुद फॉलो करवाऊंगी। और ज़िही ने एक विंग किया विंग को। विंग हैप्पी हो गया था, हाँ हाँ भाई हाँ, काका यहाँ से जाएंगे। और वांग जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ज़िही के ऊपर छोड़कर चला गया था। चैन ने कहा, विंग कोई बात नहीं, तुम स्नैक्स खा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस जंग में। विंग ने कहा, थैंक यू काका। और ढेर सारे स्नैक्स को ज़िही और लैंस चैन ने विंग को बाय करवाया था। ऑफ कोर्स उन्होंने बाय करवाया था। वो प्रेसिडेंट या उनकी फैमिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसों को नहीं देंगे, वो देंगे। लैंस अपने असूलों के पक्के हैं, उन्होंने बिल पेमेंट किया हुआ था उस मॉल का। विंग जो है लैंस चैन और जी के साथ था, तो वांग जी की कार पहले ही पैलेस में पहुंच गई थी और वो विंग का इंतजार कर रहा था। विंग पैलेस में जा रहा था हैप्पी होकर, जो है कुरैन के साथ बैठा हुआ था। वो अपने ओमेगा का इंतजार कर रहा था। वो अपने ओमेगा को छोड़ कैसे सकता है, बिना विंग का चेहरा देखे प्रेसिडेंट लैन वांग जी को चैन नहीं आएगा, इसलिए वो इंतजार कर रहे थे अपने ओमेगा का। विंग जब पैलेस में घुसा तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग यहाँ। विंग ने कहा, ओह अगगा, मैं बैग को रख के आता हूँ, फिर आता हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, नहीं विंग तुम अभी आओ। और इतना बड़ा बैग तुमने क्या शॉपिंग की है, मैंने तो तुम्हें कोई बैग नहीं दिया था उठाने के लिए। विंग ने उस बैग को पीछे छुपाते हुए कहा, गगा वो क्या है ना, मैंने कुछ एनर्जी ड्रिंक लिए हैं जो जो मुझे वो शाओ जी ने दिलाया है। वांग जी की आंखें ठनक गई, अच्छा शाओ जी। विंग तो कभी जी को शाओ जी नहीं बोलता है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी और उन्होंने विंग के हाथों से झटके से वो बैग को ले लिया और वो उस बैग को लेकर उस टेबल पर आ गए। विंग ने कहा, कक्का इसमें कुछ नहीं है, कक्का जो कुछ नहीं है, कक्का नहीं है कुछ। लैंस चैन ने कहा, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने विंग के बैग को क्यों लिया, मैंने विंग को गिफ्ट किया हुआ था, तुम उसे कैसे ले सकते हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा और उसने उस बैग को उल्टा कर दिया, जिसमें से ढेर सारे स्नैक्स और चॉकलेट्स निकले, कुछ आइसक्रीम्स के पैकेट्स भी निकले थे। जिसे देखकर वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने मुंह फुलाकर कहा, कोको वो मुझे खाने का मन था, थोड़ा सा तो ही है, आपने सब रख दिया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग मैंने मना किया था ना। और गगा शाओ जी ये क्या है, आप दोनों इसका साथ दे रहे थे, आपको पता है ना विंग को अलाउड नहीं है। अब वो तीनों ही अपने मुंह को लटका कर नीचे देख रहे थे। विंग ने कहा, अच्छा तो मुझे इसमें से आधा दीजिए, मैं आधा ले सकता हूँ ना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा अपने आंखों को दिखाते हुए, अपने आंसू को गिराते हुए, काका प्लीज मैं बस एक एक चॉकलेट बार खाऊंगा, मतलब 2 नहीं, मतलब 3, मतलब 10 चॉकलेट बार खाऊंगा बस, और 5 स्नैक्स खाऊंगा, प्लीज 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 प्लीज। विंग ने अपने टिमटिमाती हुई आंखों से वांग जी की ओर देखा और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, ठीक है। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस टेबल से सारे सामानों को हटा दिया और वो कुछ चॉकलेट बार को अलग करने लगे। पहले उन्होंने एक स्नैक्स को रखा और फिर उन्होंने दूसरी तरफ एक स्नैक्स को रखा। वो जैसे बंटवारा कर रहे थे, विंग की आंखें तो एकदम जैसे चमक रही थी इतने सारे स्नैक्स को एक साथ देखकर, और एक अलग पड़ा हुआ था। विंग ने सोचा ये जो सारा वाला है वो मेरा है। विंग ने कहा, थैंक यू काका। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, नहीं विंग तुम इसे नहीं ले सकते, ये वाला जो अकेला है तुम उसे लो। विंग ने कहा, क्या। और विंग ने उस पैकेट को उठा लिया जो कि बहुत छोटा सा था। विंग का इसमें क्या होगा। विंग ने कहा, काका ये क्या है, ये तो इतना छोटा सा है, ये मैं 6 महीने तक कैसे चलाऊंगा। काका गलत बात है, मुझे मुझे नहीं नहीं, आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, आपने मुझे ये भी क्यों दिया, रखो अपने पास। और विंग ने उस स्नैक्स को प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर ही फेंक दिया, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। और विंग दौड़कर रोते रोते जाने लगा, पर आधी ही सीढ़ियों में विंग रुक गया। जी उदास होकर देख रही थी विंग की हालत को, कितनी बुरी हो गई है मेरी बेबी की हालत। उसे देखा नहीं जा रहा था। उसने सिचैन के कंधों पर अपना सिर रख दिया
पर जी ने जब देखा विंग तो रुक गया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने देखा विंग रुक गया। अच्छा है, वरना मुझे इसे मनाना पड़ता। मानता ही नहीं, सब उल्टा हो गया। मिस्टर नी, आपका आइडिया बहुत बेकार था, प्रेसिडेंट लैन वांग जी सोच रहे थे। और विंग दौड़ते दौड़ते आया। उन्होंने सोचा विंग मान गया, यस मुझे अब नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विंग आया और उसने उस गिरे हुए स्नैक्स को उठाया जो एक था, और प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी की तरफ पैनी नजर से देखते हुए कहा, मैं इसे ले जा रहा हूँ, मैं पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता आप मुझे 6 महीने तक एक स्नैक्स भी ना दो, कम से कम मैं इसे खाकर अपना मन तो बहला सकता हूँ। मैं नहीं करूंगा आपसे बात। विंग आपसे गुस्सा है विंग आपसे। और प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी विंग को देखते ही रह गए। विंग हवा की तरह आया, तूफान की तरह चला गया वहां से। लैंडकुरैन ने कहा, ये क्या था जी, ये क्या है? तुम कम से कम विंग को एक स्नैक्स नहीं, मतलब कुछ स्नैक्स तो दे ही सकते हो। वो 6 महीने तक कैसे रोकेगा खुद को? वो बच्चा है वांग जी। वांग जी ने कहा, अंकल विंग को स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होगा, दैट्स इट। मैं विंग के हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। और प्रेसिडेंट डायन वांग जी चले गए थे अपने जिंशी में। कुरान ने अपने सिर पर अपने हाथ को मारा और कहा, मैं क्या करूं इन दोनों का? वांग जी तुम तो मैच्योर हो ना, विंग के साथ रहते रहते ये भी बच्चा हो गया है। जब प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी जिंगशी में गए तो उन्होंने देखा जिंगशी की पूरी लाइट्स ऑफ थी। और तब उन्होंने जिंगशी की लाइट को ऑन किया तो उन्होंने देखा विंग जो है बेड पर बैठकर उसने अपने ऊपर एक कंबल डाल रखा है वाइट कलर का, और उस कंबल में से कुछ पैकेट्स की आवाज़ आ रही थी। शायद विंग उस स्नैक्स को खा रहा था, उस कंबल में घुस कर अपने मुंह को फुलाकर। और प्रेसिडेंट टैनवांग जी ने साइड में देखा तो पूरे जो ड्रेसेस थे विंग ने बिगाड़ दिया था। सब ड्रेसेस इधर उधर फेंके हुए थे जो प्रेसिडेंट टैनवांग जी ने विंग के लिए बाय किया था। विंग जो गुस्सा था इतना, इसी वजह से उसने सारे ड्रेसेस को फेंक दिया था। प्रेसिडेंट टैनवांग जी ने कहा, लगता है इस बार कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है, मैं क्या करूं? प्रेसिडेंट टैनवांग जी धीरे धीरे चलकर उस बेड के पास गए और वो उस बेड पर बैठ गए और उन्होंने उस कंबल को धीरे से उठाया और उन्होंने अपने सिर को उस कंबल में घुसा लिया और कहा, हेलो बीबी, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा तुम स्नैक्स खा रहे हो? विंग ने उस स्नैक्स को छुपाते हुए कहा, हाँ मैं खा रहा हूँ, आप इसे भी लोगे क्या? देखिए आप इसे नहीं ले सकते। और आप यहाँ कैसे आए? विंग आपसे गुस्सा है, आपने मुझसे बात भी कैसे की? प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग पर मैं तो गुस्सा नहीं हूँ ना। डैनवांग जी से विंग ने कहा, तो क्या हुआ, आप गुस्सा नहीं होते, पर विंग गुस्सा है, आप जाइए यहाँ से। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, सॉरी विंग। विंग ने कहा, सॉरी ठीक है, तो आप मैं मान जाऊँगा, पर क्या बताइए आप मुझे खाने दोगे वो बार, चॉकलेट बार? प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। विंग ने कहा, तो ठीक है, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, चाहिए आप यहाँ से निकलिए, इस कंबल में से, ये कंबल मेरा है, आप दूसरे में जाइए। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।